मैं तो आज ही जाने वाली थी, कल ही चली जाती। मैंने कहा फिर चलो संडे कल चर्च में आके कोई काम नहीं। तबीयत खराब थी मेरी, इसलिए आ भी गई। क्या हो गया? ऐसे बॉडी पेन, हर चीज, ड्यूटी चक्कर ले रही। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभोर नहीं होती है। आज फिर हमारे पर प्रकट कर तेरा अनुग्रह जो हम सब के लिए बहुत है पिता परमेश्वर। आज के दिन भी प्रभु हमारे लिए उपस्थित है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज का एक पवित्र दिन तूने हमारी आयु में जोड़ा और हमें यह मौका दिया कि हम पिता परमेश्वर एक कलीसिया के रूप में इस भवन में प्रभु तेरे चरणों में उपस्थित हो और पिता अपने होठों के बलिदान तुझे चढ़ाएं, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचाएं और तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को हम सुनने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने तेरे मीठे इन्विटेशन को स्वीकार किया है और पिता परमेश्वर तेरे समक्ष उपस्थित हैं। आज जहाँ कहीं भी 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा हैं, तेरी उपस्थिति उनके बीच में हो प्रभु। तू प्रभु अपने वादों का सच्चा है। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे हर एक वादे के लिए जो हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर पूरा होता है। हर एक कलीसिया को, हर एक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्याव देना, बहुत दृढ़ करके बहुतायत से इस्तेमाल करना। हमारे मिशन को भी प्रभु तूने प्रभु इस देश में इस्तेमाल किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उसके तीनों प्रोजेक्ट्स तेरे समक्ष प्रभु सुगंधित भेंट की ठहरे। जितने उसमें कार्य करते हैं सबको विश्वास योग्यता देना, सामर्थ्य दे के बहुतायत से इस्तेमाल करना। विशेष मिशनरी वर्क को, मिशनरी वर्क के मुखिया पास्टर सीवी वल्सन, उनके सहायक पास्टर जोएल को और उनकी पूरी टीम को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तूने आज के दिन तक बढ़ाया है प्रभु और इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले समय में पिता परमेश्वर तेरी योजना पूरी होने पाए, तेरी इच्छा पिता परमेश्वर पूरी होने पाए प्रभु। जितने लोग कार्य करते हैं प्रभु सबको विश्वास योग्यता देना, सामर्थ्य देना, अपना बोझ देना पिता परमेश्वर और अपने अभिषेक से पिता परमेश्वर उन्हें अभिषिक्त बनाना और अपने लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। पास्टर वल्सन जो पटना में है प्रभु, पिता परमेश्वर तेरा बोझ लेके गए हैं, जो कुछ कार्य वो वहाँ करे प्रभु, वो पिता परमेश्वर तू उन्हें सफल करना और पिता परमेश्वर वहाँ पे भी तेरा लिए प्रभु कलीसियाँ स्थापित हो और पिता तेरा राज्य बढ़ने पाए पिता। जितने मिशन के चर्चेज हैं, बिल्डिंग चर्चेज हैं, हाउस चर्चेज हैं, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विशेष अपने देश को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जहाँ तूने हमें रखा है कि हम इस देश के लिए प्रार्थना करें। जहाँ बहुत सी प्रभु तेरे विरोध की बातें हैं, व्यर्थ की आस्थाएं हैं, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है और पिता परमेश्वर नाना प्रकार के आडंबर है प्रभु। इस देश को विशेष मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। इस देश के लिए भी युक्ति कर प्रभु, अपनी आत्मा को तू यहाँ रिलीज कर पिता परमेश्वर। इस देश में तेरी बेदारी आने पाए और बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाए। जितना तेरे वचन को लेके निकले हैं प्रभु, वो उनको पिता परमेश्वर सामर्थ देना, सहायता देना, संसाधन देना और पिता परमेश्वर ह्याव देके बहुत तायत से पिता इस्तेमाल करना। ये छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हमारा यहाँ उपस्थित होना तेरे समक्ष प्रभु सुगंधित भेंट सा ठहरे। इसका प्रतिफल हम सबको, हमारे परिवारों को और पिता परमेश्वर इस क्षेत्र, इस शहर, इस देश, इस दुनिया तक पहुँचने वाला हो प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु प्रत्येक जन के विश्वास के लिए प्रभु। हमारे शरीर में कमी हो सकती है, हमारे पिता परमेश्वर संसाधनों में कमी हो सकती है और पिता परमेश्वर हमारे को कलेश हो सकते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमारा विश्वास तुझ में दृढ़ बना रहे प्रभु। हम इसलिए तेरे पास आए क्योंकि जो तू है पिता परमेश्वर, तेरी महानता को देखते हुए, ना कि पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरे वादे के लिए कि पहले तुम धर्म और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे अपने आप आएंगी। हम पिता परमेश्वर सच्चे हृदय से पिता परमेश्वर इस कार्य को करें प्रभु। पिता कलीसिया में पिता परमेश्वर जो कोई घटी में है, कमी में है, जो किसी बीमारी में है, जिसको पिता परमेश्वर कोई कलेश है प्रभु, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु।
उस अंधकार भरी खाई में भी प्रभु तू उनके साथ है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर महादेव से अपनी महिमा स्तुति लेना और पिता परमेश्वर उनको छुटकारा दे के पिता परमेश्वर अपना धन्यवाद लेना। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारा गाना बजाना, हमारे होठों के बलिदान, हमारी विनती निवेदन प्रार्थनाएं, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना सब तुझे भाए और उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर स्वर्ग से इस कलीसिया में उतरने पाए प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 490। तुझ सारे जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सारे जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको बुला। अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको बुला। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी बाहों में सदा, बनके रहबर मेरा तू चलना सलखुदा। मुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ पे सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों में सदा, बनके रहबर मेरा तू चलना सलखुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ पे सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। गीत नंबर 2। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने
उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। जो है शिफा और नजात उसकी प्रशंसा करें। जो है शिफा और नजात उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनार उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनार उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें और ललकारें। धन्यवाद। गीत नंबर 526। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए
के वचन में से निकालेंगे भजन संहिता 20। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, ऐसे अंतिम की जो आयत है वचन है हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। एक एक वचन को मनन करते हुए, एक एक वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हुए, और प्रभु उससे क्या हमसे बातें करना चाहता है उसको समझते हुए, ताकि वो बातें हमारे जीवनों में बदलाव ला सके। भजन संहिता 20 पेज नंबर 666। यहाँ पे प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने भक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर से सुनकर उपदेश देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन। आमीन। के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। जो हमसे बातें करता है, प्रभु की वाणी हम तक पहुंचाता है, और निश्चय प्रभु का दास दाऊद यहाँ पे जिस प्रकार कह रहा है, वो सिर्फ प्रभु के दाऊद ने अपनी तरफ से नहीं कहा, प्रत्येक विश्वासी की तरफ से कहा है। आज हमारी ओर से भी परमेश्वर से यही प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी ओर से भी परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। हमारे को भी ये विश्वास होना चाहिए कि हम अगर गिरेंगे भी तो हमें उठाने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा महाराज जो है वो हमारे साथ है। जब हम संकट में होते हैं तो दाऊद कहता है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हमारे पृथ्वी पे रहते हुए कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिस पे संकट ना आए। पवित्र वचन हमें कभी भी ये वादा नहीं करता, ये आश्वासन नहीं देता कि तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आएगा, बल्कि ये आश्वासन जरूर देता है, अगर संकट आएगा, कलेश आएगा, बीमारी आएगी, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें उससे कोई हानि नहीं होने पाएगी। तुम विश्वास में बने रहो, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। छठी आयत में भजनकार कहता है, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वो हमें बीमारी से छुड़ाए ना छुड़ाए, कलेशों से छुड़ाए ना छुड़ाए, लेकिन अगर हम विश्वास में उसके साथ चलते रहेंगे तो वो निश्चय हमारा उद्धार करेगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग में डालने वाले थे, राजा ने उनसे कहा कि अभी भी झुककर मुझे दंडवत करो, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमारा छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमें चाहे ना भी छुड़ाए तब भी हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे। प्रभु ऐसे विश्वास को चाहता है। आज मेरे ऊपर तकलीफ है, मैं प्रभु को पुकारता हूं, मुझे नहीं छुड़ाता है, तब भी हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु पर विश्वास करना है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करना है। उसका मेन जो मकसद था प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी में आने का, वो मनुष्य का उद्धार था। बाकी बातें सब पीछे की हैं। सबसे अहम बात है हमारा उद्धार, क्योंकि ये जीवन कट जाएगा, किसी का हम नहीं जानते कब खत्म हो जाए। बच्चा पैदा होता है तभी खत्म हो जाता है, या फिर 100 साल की उम्र में, या उससे भी बड़ी उम्र में, लेकिन ये जीवन हमारा समाप्त होना है। लेकिन हमारा उद्धार जो है हमें ऐसा जीवन देने वाला है जो हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस जगत में आया
ताकि वो जीवन हमें मिल सके। 7वीं आयत में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। लोग मनुष्य बहुत बहुत चीजों पर भरोसा करते हैं, लेकिन प्रभु का जन जो है उसका भरोसा सिर्फ अपने परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मैं भाई रविशंकर से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रार्थना में वचन को मनन करते हुए अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमको अच्छी मीठी नींद सुलाया रात में, और सुबह हमारे को अच्छी रीति से प्रभु जी ने जीवते की दुनिया में हमको रखा, हमारे लिए नया दिन दिखाया। प्रभु जी ने जीवते की दुनिया में रखा, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा, उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ उस पर दिन, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर कि जो आपने हमारे सबको इकट्ठा किया प्रभु जी, एक छोटी सी कलीसिया में उपस्थित किया प्रभु जी, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता कि आपने कहा कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि इस छोटी कलीसिया में आज आप इस जगह उपस्थित हैं प्रभु जी, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ऐसा विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ पिता कि हमारे जीवन में आए हुए प्रत्येक लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर, जो लोग खाली आए हैं पिता परमेश्वर, इनको पिता परमेश्वर अच्छी बुद्धि और अच्छे ज्ञान देना पिता परमेश्वर, ताकि ये खाली तो आए जरूर है लेकिन खाली जाने ना पाए पिता। ऐसे उनकी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर ये वचन जो पास्टर जी के मुंह से निकला, ये आपका वचन प्रभु जी, ये वचन यहीं तक सीमित ना रहे पिता। ये वचन सुन करके हर एक प्राणी, हर एक जन जितने यहाँ उपस्थित है पिता, इनका वचन, आपके वचन जो है प्रत्येक के मुंह से वचन ये बाहर को समाचार के रूप में फैलने पाए पिता, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इनके जीवन में पिता परमेश्वर, सभी जीवन में पिता परमेश्वर हर घटी कमी को पूरी करना पिता, और ये वचन के द्वारा पिता परमेश्वर इनके जीवन में फल लाए, 7 गुना 100 गुना 1000 गुना जीवन फल लाए पिता। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने छोटी सी विनती प्रार्थना सुना, कबूल किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सारी महिमा सारा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 1 से 6 तक, मेमोरी वर्स 4। नए नियम से पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 1 से 28, मेमोरी वर्स 18। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आपके सामने पढ़ूंगा यशायाह 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक, पेज नंबर 834। यशायाह 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक, पेज नंबर 834। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तू आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों से उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलिए। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। एक और पढ़ेंगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो,
उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो, उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। उसका नाम महान है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं पढ़ूंगी थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, जब सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। अब मैं मेमोरी वर्स बोलूंगी। आगे अच्छा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हारे प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। अब मैं मेमोरी वर्स पढ़ूंगी और आप लोग मेरे पीछे बोलना। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में
परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं एक बार और बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। हर बात में हर बात में धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। ये परमेश्वर के वचन हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 488। 488। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतानी सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतानी सारी ताकत पर, जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में तेरी परात्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी परात्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब बैठ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हम जन्मदिन हमारे किसी भी कलीसिया में हो,
किसी भी परिवार में हो, बीते हफ्ते जिन्होंने में जन्मदिन मनाया, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, और विवाह वर्षगांठ जिन लोगों ने बनाई है उन सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरा, तू महान है, तेरी करुणा सदा की है जो प्रतिबोध नहीं होती है। तूने हमें प्रतिदिन का जीवन जीना सिखाया, और जिस दिन तू हमें जीवन देता है उस दिन के लिए हमें संसाधन देता है, सामर्थ्य देता है, अपनी संगति देता है। प्रभु अपने अनुग्रह पिता परमेश्वर हमारे ऊपर बरसाता है, और पिता परमेश्वर हर एक जरूरत हमारी उस दिन की अपने भंडार से पूरी करता है। इस प्रकार दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है, हम तेरे आगमन के एक और वर्ष निकट पहुंच जाते हैं, आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं कि तेरा आगमन एक और वर्ष हमारे निकट आ गया है। बीते हफ्ते जिन्होंने भी अपना जन्मदिन मनाया प्रभु, चाहे हमारी कलीसिया में हो, चाहे किसी और हमारे मिशन की कलीसिया में हो, हमारे परिवारों में हो, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आशीषित करना, अनुग्रह करना प्रभु। बीते साल जिसमें अगर कोई कमी रह गई है प्रभु, उनमें से वो कमी दूर करना प्रभु, अपने योग्य बनाना और फलवंत करना प्रभु। छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। नया साल में जब उन्होंने कदम रखा है प्रभु, विश्वास में और दृढ़ हो प्रभु, तेरे और नजदीक आए, और पिता परमेश्वर वो मार्ग जो तूने प्रभु हमारे लिए बनाया है उसमें और आगे बढ़े, और उस मुकुट के ऊपर प्रभु अपनी दृष्टि जमाए रहें जो हमें अंत तक धीरज धरने से मिलना है प्रभु। आशीषित करना, आने वाले साल में हर जरूरत पूरी करना, देह प्राण आत्मा में बल देना, चंगाई देना, सामर्थ्य देना। जिन्होंने अपना विवाह वर्षगांठ मनाया उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर, तूने जोड़ा है, तूने परिवार स्थापित किया, तूने पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के पर्व तले पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर एक मसीही जीवन जीने के लिए प्रभु, एक मसीही परिवार बनाने के लिए प्रभु इस्तेमाल किया। मैं तेरा धन्यवाद पिता, तुझ में बने रहें, तुझ में जुड़े रहें, और पिता परमेश्वर सदैव पिता परमेश्वर हर एक कमी घटी में, हर एक तकलीफ में, हर एक समस्या में तेरी ओर साथ। जिनको अभी तक गर्भ का फल नहीं मिला प्रभु, उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, गर्भ का खोलना बंद करना तेरी ओर से है। गर्भ का फल तेरी ओर से प्रभु एक प्रतिफल है। पिता परमेश्वर, प्रत्येक उस जन को, उस परिवार को वो गर्भ का फल देना प्रभु, जो अभी तेरी ओर आस लगाए हैं। और पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर ये विश्वास करते हैं कि निश्चय तू गर्भ का फल देने वाला परमेश्वर है पिता, वो भी तेरा धन्यवाद करने पाए, उनका परिवार भी बढ़ने पाए, और पिता परमेश्वर एक मसीह दृढ़ परिवार बनने के खड़ा होना पाए। जिनके बीच में अभी शैतान कार्य कर रहा है प्रभु, जो शैतान की आत्मा से प्रेरित हो के पिता परमेश्वर आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं प्रभु, उनको मैं विशेष तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तो उनके नजदीक है पिता परमेश्वर, वो तुझे पहचाने प्रभु, तेरी आत्मा से सही निर्णय ले प्रभु, वो आत्मा उनको दे जो सही निर्णय लेने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरे विरोध के कार्यों से प्रभु मुड़ने पाए, फिरने पाए, और उनका परिवार फिर एक बार तुझ में प्रभु प्रिजर्व हो, इंटैक्ट हो, और पिता परमेश्वर तुझ में बने बढ़े और तेरे लिए फल लाए प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। कोई दो जन मध्यस्थता की प्रार्थना में कलीसिया की अगुवाई करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम विशेष अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक दास कलीसिया यहाँ कार्य कर रही हैं, उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। अपने मिशन को, मिशन के तीनों प्रोजेक्ट, मिशन के प्रत्येक ऑफिसर, ऑफिशियल्स, वर्कर्स को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष जो मिशन की विंग है, लॉर्ड कैरी एबनर नेल्सन मिशन जो ट्रस्ट जो मिशनरी कार्य को देख रही है, उसको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। पास्टर टीवी वल्सन जो मुखिया हैं, पास्टर जोएल जो उनके सहायक है, उनकी पूरी टीम को, बुलंदशहर में जो हमारा चर्च है वहाँ के पास्टर जॉय को, बठिंडा में पास्टर मनोज को, और
करनाल में पास्टर सागर, जिनकी तबीयत खराब है, उनको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। अभी हमारे मिशन में लगभग 40 मिशनरीज हैं, इवेंजलिस्ट हैं, उन सब को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे ताकि प्रभु अपनी आत्मा से बल दे, तैयार करे और बहुतायत से इस्तेमाल करे। बठिंडा में जो चर्च बिल्डिंग बन रही है, कंप्लीट होने पे है, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु के समय पे वो समर्पित की जाए और प्रभु के जन वहाँ प्रभु की आराधना स्तुति करने पाए। और जहाँ कहीं भी प्रभु चाहता है मिशन के द्वारा कलीसिया स्थापित हो, उन जगहों को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। पास्टर वल्सन अभी पटना गए हुए हैं कलीसियाएं स्थापित करने। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु का कार्य है, प्रभु उसे सफल निश्चय करेगा। धन्यवाद करेंगे अपनी इस छोटी कलीसिया के लिए, यहाँ के प्रत्येक जन के लिए। भाई रविशंकर हमारे बीच में है आज, उनकी पिछले हफ्ते से 2 हफ्तों से तबीयत खराब है, सांस फूलता है, खांसी आती है। प्रभु उनको सामर्थ्य चंगाई दे। और हमारे बीच में, हमारे परिवारों में किसी को कोई घटी कमी है, कलेश है, बीमारी है, तकलीफ है, दुख है, प्रभु उनके साथ हो, छुटकारा दे, अपनी महिमा स्तुति धन्यवाद दे। और भी कोई विषय हमारे को प्रभु की आत्मा अगर बताती है कि उसके विषय में हम प्रार्थना करें, उन सब बातों को हम प्रभु के हाथों में रखेंगे। निश्चय प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका उत्तर देता है, ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके। कोई 2 जन प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 की परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने पूरे हफ्ते आपने संभाला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम आपसे विनती निवेदन करते हैं मेरे महान परमेश्वर, कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर हर एक गुनाह, हर एक पापों से पिता परमेश्वर छुटकारा देना मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आप ही है जो हम सबको छुटकारा दे सकते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, खास करके परमेश्वर मिशन के लिए, मिशन के तीनों प्रोजेक्ट को आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। खास करके परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी सेवकाई कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, जहाँ जहाँ जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उनके साथ होना मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, खास करके मेरे परमेश्वर पास्टर जी के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय गए हैं पिता परमेश्वर बिहार देश में मेरे राजा, आप उनके साथ होना परमेश्वर, उनको जगह दिखाना, और पिता परमेश्वर वहाँ के लिए पिता परमेश्वर आप रास्ता खोलना मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके कार्य है मेरे परमेश्वर, बहुत ही इंसान है परमेश्वर, लेकिन आप उनके साथ रह के हर एक कार्य को पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खास करके परमेश्वर अब्राहम सर, रोई साहब, मेरी जो मैडम को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके पिता परमेश्वर चल रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप उनके साथ हुई मेरे परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर एक कार्य को सफल कीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हर इंसान योजना बनाता है, लेकिन सफल करने वाला एक आप है मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, खास करके परमेश्वर कि पिता परमेश्वर अगर कोई बीमार में है, तकलीफ में है, दुख में है परमेश्वर, तो आप उनको छू के शुद्ध और पवित्र कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आप शिफा करने वाला परमेश्वर है, और पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर आशीष अनुग्रह से भरने वाले परमेश्वर आप भी है मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप पापियों को भी एक समान देखते हैं पिता परमेश्वर, धर्मियों को पिता परमेश्वर एक समान देखते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप किसी से किए पिता परमेश्वर, आप ऐसा है परमेश्वर जो किसी से पिता परमेश्वर गिला शिकवा नहीं रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति अपने आप फंदे में फंसता है मेरे परमेश्वर। मेरे राजा हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हर एक को बंधनों को खोल के पिता परमेश्वर अपने करीब लाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही है परमेश्वर बंधन को खोलने वाला परमेश्वर मेरे परमेश्वर। आप बंधनों को जिसको खोल देते हैं परमेश्वर, उसको कोई भी पिता परमेश्वर बंद नहीं कर सकता है मेरे परमेश्वर। और जैसा कि आपके कलाम में लिखा गया है मेरे परमेश्वर कि आप यहाँ पृथ्वी पे हम खोलते हैं तो पिता परमेश्वर आप उन्हें स्वर्ग में खोल देते हैं मेरे परमेश्वर, अगर हम पृथ्वी पे बांधते हैं तो आप स्वर्ग में बांध देते हैं मेरे परमेश्वर। ऐसे ऐसे मनुष्य जातियों को हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उनको खोल दीजिए मेरे राजा, कि आपके पास आए मेरे परमेश्वर, और आपके भवन में पिता परमेश्वर आपके कार्य को पिता परमेश्वर समझने के योग्य बन जाएंगे मेरे राजा।
हम आपसे प्रार्थना करते हैं, खास करके पिता परमेश्वर देश के लिए पिता परमेश्वर, भारत देश में पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे अंधविश्वासी लोग हैं पिता परमेश्वर जो कि फंसे हुए मेरे परमेश्वर, उनको भी आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आप उन सभी को पिता परमेश्वर छुड़ाइए मेरे परमेश्वर और अपने करीब लाइए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, खास करके मेरे राजा परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर इस समय ठंड के मौसम में पिता परमेश्वर बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जिसको पिता परमेश्वर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलते हैं परमेश्वर, आप उनके लिए रास्ता को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर ऐसा एक अच्छा मौका दिया है कि पिता परमेश्वर आपके भवन में आते हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर उन सब के लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर इस समय ठंड में पिता परमेश्वर हर एक जगह पिता परमेश्वर खड़े होकर पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर वो इस लालच में है पिता परमेश्वर जैसे 2 वक्त की रोटी देगा कोई पिता परमेश्वर, ऐसे ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके लिए रास्ता खोल दीजिए मेरे परमेश्वर और अपने करीब आने के लिए पिता परमेश्वर ऐसा रास्ता बनाइए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी वाले को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हमेशा लगा रहता है मेरे परमेश्वर, आप उनके साथ होइए पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उनके अनुग्रह कीजिए, उन पर दया कीजिए मेरे परमेश्वर, और हर एक कार्य को पिता परमेश्वर सफल करने वाला आप है परमेश्वर। डॉक्टरों को हाथ में शिफा देने में भी परमेश्वर आप है मेरे परमेश्वर, आप उनको शिफा देते हैं परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके कार्य को आगे बढ़ाता है मेरे राजा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, आप उनके साथ ये परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपके कार्य को पिता परमेश्वर और आगे बढ़ाने के योग्य बनाइए मेरे परमेश्वर। जैसे जैसे उनके मनों को बदलने वाले हैं परमेश्वर, आप उनके मनों को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर। हाँ, हमारे देश में पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे बातों को पिता परमेश्वर खंडित कीजिए मेरे परमेश्वर कि उनके द्वारा जो पिता परमेश्वर ऐसे बातों को होता है परमेश्वर और काहिल करते हैं पिता परमेश्वर इंसान पिता परमेश्वर, आप उन सबको मनों को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर कि आपके योग्य भूमि परमेश्वर और आपके कार्य में पिता परमेश्वर सहयोग होकर चले मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, देश की रक्षा करने वाले तीनों सेना को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, आप उनको पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में दीजिए, उन पर दया में लीजिए कि परमेश्वर वो तो हमारे देश का रक्षा करता है, लेकिन आप उन सब का रक्षा कीजिए मेरे परमेश्वर। उनके घर परिवार, उनके बच्चों तक को आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, किसी भी पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर आपके जहाँ 2 या 3 नाम लेके आपके कार्य को कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, हर एक दास दासियों को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर उसे नियुक्त किया है मेरे परमेश्वर, आपके कलाम को पिता परमेश्वर सुनाने के लिए पिता परमेश्वर, आपके लोगों को पिता परमेश्वर ढांढस देने के लिए मेरे परमेश्वर, आप उनको पिता परमेश्वर अपने ओर बढ़ाइए पिता परमेश्वर, आपको वचन से बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे वचन दीजिए मेरे परमेश्वर कि आपको पिता परमेश्वर आपके भेड़ों को पिता परमेश्वर सही रीति से चला सके मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे एक एक भाई को एक एक बहन को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, खास करके पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर पिछले दिनों पिता परमेश्वर तबीयत खराब था पिता परमेश्वर, अंकल को आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर अपने भवन में लेके आया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उनके घर परिवार, इनके बच्चों तक को आशीष मांगते हैं परमेश्वर, खास करके अंकल आंटी को भी आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। आपके पास पिता परमेश्वर हमें लगे रहते हैं परमेश्वर, आपके कलाम को ढूंढते रहते हैं पिता परमेश्वर और आपके पीछे चलते रहते हैं पिता परमेश्वर। इनके हर एक परिवार में पिता परमेश्वर जहाँ भी पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीष अनुग्रह से भर दीजिएगा मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है परमेश्वर, वचन में ऐसा लिखा है कि अगर पिता परमेश्वर आपके पास हमेशा रहते हैं परमेश्वर तो आप उनको पोतों पोतियों को भी पिता परमेश्वर से आशीषों से भरते हैं मेरे परमेश्वर। ऐसे पिता परमेश्वर भर दीजिए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस समय को आपके हाथों में देते हुए आदर सम्मान आपको सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना के उपयोग को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद।
स्वर्ग में विराजमान मेरे अति दयालु और जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, महान सामर्थ्य, महान पराक्रमी, सेनाओं के यहोवा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा धन्यवाद स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए, एक और नए दिन के लिए प्यारे पिता। अब प्रभु आज के पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता, जो तेरा ठहराया हुआ दिन है प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर तूने हमें ये सौभाग्य दिया प्रभु, रात भर हम सबको मीठी नींद और चैन आराम से सुला के प्रभु जी आज का दिन दिखाया प्रभु, और अपने भवन में इकट्ठा होने का सौभाग्य दिया मेरे प्रभु जी। तेरे चरणों में थोड़ा समय बिताने का हमें मौका दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद 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 प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, ये उत्तम समय है प्रभु जब हम तेरे चरणों में थोड़ा समय बिताते हैं प्रभु। हम अपने सारे दिन भर के कार्य करते हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी तुझे हम समय नहीं देते प्रभु, लेकिन तूने हम सबको ये सौभाग्य दिया है प्रभु जी कि हम तेरे चरणों में थोड़ा समय बिताने वाले हो सके प्रभु। हम तेरा धन्यवाद 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 करते प्यारे पिता परमेश्वर। जितना भी तेरा धन्यवाद करें कम है मेरे प्रभु जी। इस जीवन के लिए, जीवन के हर सांस और धड़कन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, जो तेरा ही है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरे बिना हम एक सांस तक नहीं ले सकते मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे पिता, बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिनको आज ये सुबह नहीं देखने को मिली मेरे प्रभु, तूने उनको अपने पास बुलाया, लेकिन तूने हमें प्रभु जी जीवितों की ज़मीन पे जीवित रखा मेरे प्रभु। जैसा तेरा वचन कहता, हम मिट नहीं गए, मर नहीं गए प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इस छोटे से झुंड के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो तुझे भाया है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तू मुझे भाया है कि मैं तुझे स्वर्ग का राज्य दूं प्रभु। तूने चुन के प्रभु जी हम सबको यहाँ पे लेकर आया प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। हम चाहे गिनती में थोड़े हैं, लेकिन प्रभु जी तेरा जैसे वचन कहता है कि जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठे मेरे नाम से होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ प्रभु। हमारा विश्वास है कि तू हमारे बीच में है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जहाँ कहीं भी प्रभु जी तेरे नाम से कलीसियाएं चल रही है प्रभु, उन सब के लिए मैं तुझसे आशीष को मांग लेती हूँ प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे कि प्रभु अपने वादे के अनुसार तू तेरी उपस्थिति हर जगह होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी तेरे भवन में तेरे लिए आए हैं प्रभु, उन सबको तो अपनी आशीषों से मामूर करना प्रभु। और जो प्रभु किसी कारण नहीं आ पाए प्रभु जी, उनके लिए भी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको भी तो अपनी आशीषें देना प्यारे परमेश्वर पिता। और होने दे कि प्रभु वो जो भी पिता परमेश्वर जिस कारण से भी नहीं आ पाते हैं प्रभु, उनके सामने से उन कारणों को हटाना प्रभु जी। और वो भी प्रभु जी तेरे प्रेम को जान के मेरे परमेश्वर पिता तुझे समय देने वाला हो सके प्रभु, क्योंकि तूने हमें ये जीवन दिया है प्रभु, और सारा समय दिया है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, तू चाहता है प्रभु कि हम तुझसे संगति करें। तूने मनुष्य को बनाया इसीलिए प्रभु जी कि हम तेरी संगति करें प्यारे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु उनके दिलों में भी प्रभु जी तेरा प्रेम आने पाए प्रभु, और वो तेरी संगति में आने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, तमाम तेरे दास सेवकों के लिए दुनिया के किसी भी कोने में प्यारे परमेश्वर पिता, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हो या इंडिविजुअल लोग प्रभु, हर एक तेरे दास सेवक को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर तेरे वचन को किसी भी माध्यम से फैलाने में लगे प्रभु, उन सबको अपनी आशीषों से मामूर करना प्रभु। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर उंडेलना प्रभु जी, ताकि वो तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु, जो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया प्रभु, वही पिता परमेश्वर लोगों को बताने वाले हो सके प्रभु। दुनिया के कोने कोने में तेरा नाम पहुंचे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा सुसमाचार प्रभु हर एक काम सुनने वाला हो सके प्रभु जी। कोई भी ऐसा जन ना हो प्रभु जो तेरा सुसमाचार ना सुना हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू चाहता है प्रभु कि हर एक प्रभु जी तेरा वचन सुने प्रभु, और तुझे अंगीकार करे प्यारे परमेश्वर पिता, तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करे मेरे प्रभु जी। इसलिए तूने धीरज धरा है प्रभु कि जब तक तेरा वचन प्रभु दुनिया के कोने कोने में नहीं पहुंच जाएगा, तेरा आना ना होगा मेरे प्रभु। सच में पिता परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है पिता, कितना प्रेमी परमेश्वर है पिता। तू मनुष्य को नाश होने से बचाने के लिए मेरे प्रभु जी तूने धीरज धरा है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता।
होने दे कि प्रभु जिसलिए पिता परमेश्वर तूने अपने प्यारे पुत्र को इस संसार में भेजा प्रभु, वो मकसद प्रभु जी के उद्धार के लिए प्रभु, पापियों के उद्धार के लिए इस संसार में आया प्रभु, वो पिता परमेश्वर मकसद पूरा होने वाला हो सके मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करने पाए, तेरा राज्य बढ़े और शैतान का राज्य घटने पाए प्यारे पिता। प्रभु जी विशेषकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस देश में तेरी एक बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर यहाँ पे व्यर्थ की आस्था, अंधकार की शक्ति, मूर्ति पूजा है प्रभु। पिता परमेश्वर वो नहीं जानते कि प्रभु वो क्या कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनकी आत्मिक आंखों को भी तू खोल दे मेरे प्रभु जी, कि वो भी ये जाने और माने कि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर, तू ही हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है पिता। तेरे बिना उद्धार कहीं नहीं है मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता हर एक जन ये जाने और माने और तेरे आगे घुटने टेकने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु अपने मिशन के लिए, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए, वर्कर्स के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु। जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे मिशन के द्वारा चल रहे हैं उन सब के लिए मैं तुझसे आशीष को मांग लेती हूँ प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी विशेषकर इवेंजलाइजेशन के कार्य के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर हर एक शहर में प्रभु जी फैल रहा है मेरे परमेश्वर पिता, हमारे मिशन के द्वारा प्रभु जी बहुत से शहरों में प्रभु तेरे भवन बने हैं प्रभु जी और बनने हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हाउस चर्चेस चल रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता सच प्रभु जी। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारे मिशन को प्रभु जी चुना है प्यारे पिता और विश्वास योग्य बनाया है प्रभु। और पिता परमेश्वर उनके दिलों में प्रभु जी तूने प्रेम दिया है प्रभु अपने लिए में प्रभु, और अपने कार्य के लिए प्रभु जी तूने उन्हें उभारा है प्रभु। तेरा धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता हर एक प्रभु जी अधिकारियों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिन्हें तू इस्तेमाल कर रहा है प्यारे पिता। उन सबको प्रभु अपनी आशीषों से मामूर करना प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर बुजुर्गी में है प्रभु उनको तू सहायता मदद करना प्रभु, दीर्घायु से तृप्त करना प्रभु जी। और भी पिता परमेश्वर अपने कार्यों के लिए प्रभु जी उनको बल सामर्थ्य दे के इस्तेमाल करना प्यारे पिता। प्रभु जी विशेषकर मैं पास्टर सीवी वल्सन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको तूने इवेंजलाइजेशन का मुखिया ठहराया प्रभु। सच में प्रभु तेरे चुने हुए दास हैं प्रभु जी, तेरे विश्वास योग्य दास हैं प्रभु जी। तूने उनको जो भार दिया है प्रभु वो विश्वास योग्यता से कर रहे हैं प्रभु जी। इस उम्र में भी प्रभु जी चाहे शरीर में तकलीफें हैं प्रभु, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर वो तेरे कार्य के लिए प्रभु जगह जगह जाते हैं प्रभु। उनको तू पिता परमेश्वर बहुत तायत से अपनी आशीषों से मामूर करना प्रभु जी। बल सामर्थ्य देना प्रभु, शरीर में जो भी कमी घटी है प्रभु उनको दूर करके मेरे परमेश्वर पिता अपना बल दे के प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य दे के प्रभु जी और अधिकाई से उनको इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु अपनी सुरक्षा का बाड़ा उनके चारों ओर बांधना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु वो तेरी महिमा के लिए और भी बहुत तायत से इस्तेमाल होने पाए प्यारे पिता। जब वो अभी पटना गए हुए प्रभु जी, जो भी कार्य वहाँ पे तूने उनके लिए ठहराया प्रभु जी, अच्छी रीति से वो करके प्रभु जी हमारे बीच में वापस आके प्रभु तेरी महिमा स्तुति पढ़ाई करने वाले हो सके प्रभु, और हम तुझे धन्यवाद देने वाले बन सके प्रभु। उनके पूरे परिवार को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, विशेषकर उनके माता पिता को जो बुजुर्गी में है प्रभु जी, तो उनको पिता परमेश्वर हर एक दुख तकलीफ बीमारी मोहताजगी से बचा के अपनी पाक पनाह में रखना प्रभु, और उनको और भी पिता परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु अपने इस छोटे सी कलीसिया के लिए प्रभु, यहाँ के हर एक मेंबर्स के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, बड़े छोटे से लेकर बड़े तक को हर एक को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते, उनके परिवारों को भी प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते प्यारे पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी तुझसे दूर हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। वो तेरा वचन पढ़े हैं प्रभु जी, तेरे वचन को जानते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु जी शैतान उनके बीच में कार्य करता है प्रभु, उनके मनों को कठोर कर रखा है प्यारे परमेश्वर पिता। मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके मनों को तू प्रभु खोल दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु उनके जो भी हटी हृदय हो रखे प्रभु उनको तू नम्र कर दे मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता तू ही जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम मनुष्य प्रभु, हम में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई बल नहीं प्रभु, ये कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर जब तू कार्य करता है मेरे परमेश्वर पिता तो सब कुछ प्रभु संभव होता है मेरे परमेश्वर पिता। तो असंभव को संभव करने वाला प्रेमी परमेश्वर है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, उन सब
सबके हृदयों को तू नम्र कर प्रभु, और होने दे कि प्रभु वो भी पिता परमेश्वर तेरे भवन में आके प्रभु जी तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु, और अपने जीवन को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपे प्रभु, ताकि वो पिता परमेश्वर उनके जीवन भी बचाए जा सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु कोई भी उस दुष्ट के हाथों में पड़ के नाश ना होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको शैतान ने घेर रखा है प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता तू शैतान के पंजों से उनको छुड़ा के प्रभु जी तो अपने में जोड़ना प्रभु जी, ताकि वो भी प्रभु वो अनंत जीवन पाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। हर एक बुराई से प्रभु जी तो उनको बचाए रखना प्यारे परमेश्वर पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, उनको भी तू समझ बुद्धि देना प्रभु, और सांसारिक बातों से प्रभु जी उनको बचा के प्रभु अपनी पाक पनाह में रखना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु, हर एक प्रभु जी बीमारों के लिए प्रभु तो हर एक को पिता परमेश्वर आत्मिक चंगाई, मानसिक चंगाई, शारीरिक चंगाई दे के प्रभु अपनी स्तुति महिमा बढ़ाई लेना प्रभु। विशेषकर धन्यवाद करते हो भाई रविशंकर के लिए प्रभु जी, जो बीते समय में प्रभु जी बीमारी में थे मेरे प्रभु, लेकिन तूने उनको प्रभु चंगाई दी प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज तू उनको अपने भवन में लेकर आया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्रभु तेरे चुने हुए हैं प्रभु जी, उनको भी तूने पिता परमेश्वर अपना कार्य दिया है प्रभु, और भी बल सामर्थ्य दे के प्रभु उनको अपने लिए इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर। शरीर में बल देना प्रभु जी, हर एक बीमारी से प्रभु जी उनको परिपूर्ण चंगाई देना प्रभु। उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, जो तुझसे दूर हैं भी प्रभु जी, उनको भी तू पिता परमेश्वर अपने में लेकर आना प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हो प्रभु, हर एक जरूरतमंदों के लिए प्रभु, जो इस मौसम में प्रभु बहुत से ऐसे लोग होंगे प्रभु जी जो सड़कों पे होंगे मेरे परमेश्वर पिता, जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है प्रभु, तो उनको मुहैया कराना प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर। कोई भी प्रभु जी इस ठंड के मौसम में प्रभु पिता परमेश्वर जैसा हम सुनते हैं प्रभु जी की ठंड से मर गए हैं प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु हमें तुझसे प्रार्थना करते हो प्रभु, उन सबको पिता परमेश्वर तू इस ठंड से बचा के रखना प्रभु, और उनको पर्याप्त साधन देना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो भी किसी परेशानी में है, दुख तकलीफ में, कर्जों में प्रभु, कलेशों में प्रभु जी, समस्या में, परेशानी में प्रभु, बेरोजगार है प्रभु जी, निसंतान है प्रभु, उन सब के लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करते हूँ प्रभु, सबकी सुधि लेना प्यारे परमेश्वर पिता। सबकी प्रार्थनाओं को सुन के उनका उत्तर देने वाला तू प्रेमी परमेश्वर पिता, समस्याओं को दूर करने वाला तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। सब प्रभु जी कोई अपने पे विश्वास ना करे प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है कि किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं प्रभु। उसी तरह प्रभु हर एक जन प्रभु जी तुझ पे भरोसा रखे प्रभु जी, क्योंकि तू ही पिता परमेश्वर सृष्टि करता, और हमारा सभी जरूरतों को पूरा करने वाला तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु अपने दास के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हो, जिनको तूने यहाँ पे चुन के ठहराया प्यारे परमेश्वर पिता, उनको पिता परमेश्वर अपने आत्मा से परिपूर्ण करना प्रभु जी, आत्मा में बल देना, शरीर में बल सामर्थ्य देना प्रभु, और अपने लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु, अपने वचनों की गहराइयों को समझाना प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जो भी पिता परमेश्वर तेरे वचन से हमें सिखाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु जी उससे वो भी आशीषित हो और हम सब भी आशीषित होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी ये वचन प्रभु हम सब के मनों को तो तैयार करना प्रभु, कि जो बीज पड़े प्रभु उस नाश ना हो, परंतु 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। हमारे जीवनों से प्रभु जी तेरे वचन प्रभु दूसरों तक पहुंचने वाले हो सके प्रभु पिता परमेश्वर। हम सबको तो अपने लिए इस्तेमाल कर प्रभु, अपने दास को खड़े होने की सामर्थ्य देना प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने आत्मा का अभिषेक उन पे उड़ेलना प्रभु जी। जो भी आज वचन तू प्रभु उनके द्वारा हमें सुनाना चाहता है प्यारे परमेश्वर पिता, तेरी वाणी हम उनके द्वारा सुनने वाले हो सके प्रभु। और भी पिता परमेश्वर अपने बल सामर्थ्य देकर उनको बहुत ताकत से इस्तेमाल करना, और बहुत सी आत्माओं को बचाने का कार्य प्रभु उनके द्वारा हो सके प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी और भी पिता परमेश्वर जिनके लिए भी मैं प्रार्थना करना भूल गई हूँ, जो भी पिता परमेश्वर हर एक प्रार्थना को प्रभु तू जानता है, हमारे मांगने से पहले तो हम हमारे ज़रूरतों को तू जानता है प्रभु, और उसको पूरा करता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु।
तूने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, सुबह से अब तक तूने संभाला प्रभु, आगे भी तू ही संभालेगा प्रभु जी। आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और पवित्र नाम में होकर मांगते सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। एक और दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा, विशेष ये पवित्र दिन जबकि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। प्रभु को ये भाता है और इसका प्रतिफल प्रभु ईश्वर हमारे को निश्चय देता है। प्रभु का धन्यवाद करना हमारे को वचन भी सिखाता है। हर एक बात में हर समय जो है हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अपनी परिस्थितियों के ओर ना देखते हुए अपने परमेश्वर की ओर देखते हुए हमेशा हमें उसका धन्यवाद करना है। हमारी शांति, हमारा आनंद कब होता है? जब हम अपने टारगेट की ओर, जो हमारा टारगेट है उससे हमारी नजर इधर उधर करते हैं, तब हमारा आनंद और शांति हमसे दूर हो जाता है, छिन जाता है। पतरस जब पानी में चलने के लिए प्रभु से उसने पूछा, प्रभु ने कहा चल, और जब तक वो प्रभु यीशु की तरफ देखता रहा वो चलता रहा, आनंद और शांति उसके हृदय में बनी रही। लेकिन जब उसने आसपास देखा, हवा को देखा, लहरों को देखा, आसपास देखने लगा, तब वो उस डर गया, उसकी आनंद और शांति उसकी छिन गई और वो डूबने लगा। हमारी भी परिस्थिति ऐसी है, ये सागर है संसार जो है, हमें इसमें चलना है अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए। और जब तक हम उसकी ओर ताकते रहेंगे, हमारे आसपास की परिस्थिति, हमारे जो कुछ भी हमारे आसपास बीत रहा है, हमारे जीवन में बीत रहा है, वो कभी भी हमें डिस्ट्रैक्ट करने नहीं पाएगा, हमारा जो है ध्यान बटाने नहीं पाएगा, और हम प्रभु की ओर देखते हुए इस सागर में चलते हुए उस तक पहुंचने पाएंगे। लेकिन हम अगर उससे नजरें हटा के अपने परिस्थिति को देखेंगे, अपने आस पड़ोस देखेंगे, अपने संसार की ओर देखेंगे, शारीरिक जीवन की ओर देखेंगे, तो हमारे को इस संसार में डूबना पड़ेगा। हमारे को हमारा जीवन जो है, जो अनंत जीवन है, वो खोना पड़ेगा। और ये प्रभु की इच्छा कभी भी नहीं। इस सदैव उसकी तरफ ताकते हुए हर परिस्थिति में हमें उसका धन्यवाद करना है। आज जब बाइबल पढ़ी हमने, इसमें भी इसका विषय यही है कि हम उसका धन्यवाद सदा हर समय उसका धन्यवाद करते रहें। अपनी परिस्थितियों के ऊपर हम ना देखें, बल्कि हम परमेश्वर की ओर देखते हुए उसका धन्यवाद हमेशा करते रहें। एक छोटा सा कोरस गाएंगे हम। ओ धन्यवाद उस पवित्र का, धन्यवाद पूरे दिल से हो, पिता ने दिया अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट, और अब निर्बल कहे मैं हूँ बलवान, निर्धन कहे मैं हूँ धनवान, ये सब किया प्रभु ने मेरे लिए, ओ धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हम प्रभु तेरा सदैव, क्योंकि तू प्रभु सिर्फ इसी योग्य है। पिता परमेश्वर हमारे होठों के बलिदान तुझ तक पहुंचे, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारे पिता परमेश्वर अभी तक के पिता परमेश्वर इस कलीसिया के प्रोग्राम में तू साथ था, हमारे गाने बजाने में, हमारे होठों के बलिदान, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं में मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जबकि पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हम तेरी वाणी को सुनने वाले हैं, तो हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो, बल्कि बहुतायत से फलवंत हो प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक के जीवन के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर तुझ पे विश्वास किया है, तेरी ओर ताकते हुए पिता परमेश्वर हम उस उद्धार तक पहुंचने पाए जो पिता परमेश्वर तूने अपने हर एक डरवैये के लिए ठहराया है प्रभु।
विशेष धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे एक बार फिर प्रभु सामर्थ दी है, विश्वास योग्य जाना है और प्रभु यहाँ खड़ा किया है। पिता तेरे बिना मैं कुछ नहीं प्रभु, तूने मुझ नालायक को प्रभु लायक बनाया है, निज बुद्धि को पिता परमेश्वर बुद्धि दी है, अपने वचनों की पिता परमेश्वर समझ दी है और प्रभु ये पिता परमेश्वर सब तेरी आत्मा के द्वारा संभव हो पाया है। प्रभु पिता परमेश्वर एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने जैसे मेमोरी आज वचन पढ़े पुराने नियम से, हम पढ़ेंगे 2 से लेकर 4 तक, यशाया 12 उसका 2 से 4, पेज नंबर 834। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तू आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। प्रभु का वचन जब भी हम पढ़ते हैं प्रभु हमसे बातचीत करता है। कब? जब हम पवित्र आत्मा प्रभु से मांगते हैं। पवित्र आत्मा जो है इस संसार के अंदर है और तभी वो हमें सिर्फ मिलता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। सब किसी को वो नहीं मिलता है प्रत्येक मनुष्य के लिए वो, लेकिन वो प्रत्येक मनुष्य को इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं किया है। 3:16 कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे पवित्र आत्मा मिलता है और जब ये वचन वो पढ़ता है तो प्रभु का आत्मा उससे बातचीत करता है। और प्रभु का आत्मा जो इसको पढ़ता है और इसको समझता है और इस पे विश्वास लाता है, उनको वो अपना चेला बना लेता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है उस दिन तू कहेगा, एक पहली आयत से पढ़ते हैं। उस दिन मतलब जब प्रभु की हमें अपना चेला बना लेगा, जब हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु पे विश्वास करेंगे, हम उसके चेले बन जाएंगे। उस दिन तू कहेगा हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। उस दिन हम अपनी परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, उस दिन हम अपनी बीमारी को नहीं देखेंगे, उस दिन हम अपने कलेशों को नहीं देखेंगे, हम अपनी घटी कमी को नहीं देखेंगे, हमारे चारों ओर जो अंधकार फैला हुआ है हम उसको नहीं देखेंगे। उस दिन हम कहेंगे हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यद्यपि तू मुझसे क्रोधित हुआ था। जब हम जो कोई प्रभु के पास नहीं आता है, मैं भी आप लोग भी जब प्रभु के पास नहीं आते थे तो प्रभु हमसे क्रोधित था। प्रभु तब हमसे क्रोधित था। यद्यपि तू हमसे क्रोधित हुआ था परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ है। प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर से कब शांत होता है? जब हम उसके चरणों में आ जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो क्रोधित नहीं हो सकता। यदि फिर हम उसके विरोध की बातें करते हैं, उससे दूर जाते हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर क्रोधित हो सकता है। लेकिन जब तक हम उसके साथ साथ चलते हैं, उसकी वाणी को हम सुनते रहते हैं, उसका गाइडेंस हम पाते रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जिस पथ पे हमें आगे बढ़ना है उस पे हम बढ़ते रहते हैं, उसका क्रोध हमारे ऊपर से शांत रहता है। हालेलुया। उसका क्रोध हमारे ऊपर से शांत रहता है। परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ है और तूने मुझे शांति दी है। वही शांति जो मैंने पहले बोला था, हमारी शांति कब खोती है? जब हम अपनी दृष्टि प्रभु के ऊपर से हटा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। और जो उसकी शांति है वो हमारे हृदय से जब तक हम उसकी ओर ताकते रहते हैं कभी भी दूर नहीं होती है।
वो शांति सदैव हमारे हृदय के अंदर वास करती है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। हम कितने ही कलेश से गुजर रहे हो, बीमारी से गुजर रहे हो, समस्याओं से गुजर रहे हो, तकलीफ में हो, कोई भी बात हमें प्रभु यीशु मसीह की शांति से, उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। संत पौलुस इस बात की घोषणा करता है। हालेलुया। और यही घोषणा मेरी होनी चाहिए, यही घोषणा आपकी होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम तुझसे अलग नहीं होएंगे। कुछ भी हो जाए, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कुछ भी हो जाए हम उससे अलग नहीं होंगे, हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे। वो चाहे मैं बचाए चाहे ना बचाए, हम उस भट्टी में जल के मर जाएंगे तब भी हम उससे अलग नहीं होंगे। वो शांति जो उनके हृदय में थी, वो शांति प्रत्येक विश्वासी के हृदय में वास करती है। लेकिन हमें उसको अपने से दूर नहीं होने देना है। कब वह दूर होती है? जब हम प्रभु से अपनी दृष्टि को हटाते हैं। परमेश्वर मेरा उद्धार है। आमीन। परमेश्वर मेरा उद्धार है। हमने भजन संहिता में भी पढ़ा कि 5वीं आयत में लिखा है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर का नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। परमेश्वर में तेरा उद्धार है। जो परमेश्वर है उसने हमारे उद्धार के लिए इंतजाम किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए इस संसार में आया और हमें उस उद्धार की ओर ही आगे बढ़ना है। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ उसकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, इस संसारिक जीवन तक ही उसका फायदा उठाने के लिए कलीसिया में आते हैं या इधर उधर जाते हैं। वो इसलिए कलीसिया में नहीं आते कि जो परमेश्वर है, जो महान है, जिससे ऊपर और कोई नहीं, वो उसको ग्रहण करने कलीसिया में नहीं आते हैं। वो सिर्फ ब्लेसिंग्स उसकी ग्रहण करने के लिए, आशीष उसकी प्राप्त करने के लिए कलीसिया में आते हैं। सिर्फ भौतिक आशीष है, शारीरिक आशीष है, इसी के लिए सिर्फ वो कलीसिया में आते हैं कि उनकी बीमारी चंगे हो जाए, उनको बच्चा हो जाए, उन्हें नौकरी मिल जाए, उनकी शादी हो जाए, इस संसार के सुख विलास जो है उनको मिलते रहे। वो सिर्फ इसीलिए कलीसिया में आते हैं। वो उद्धार पाने के लिए कलीसिया में नहीं आते। जो उद्धार पाने के लिए आते हैं वो इन बातों की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते हैं। चाहे उनकी शारीरिक दशा कैसी हो, आर्थिक दशा कैसी हो, कितना कलेश हो उनके जीवन में, कितनी समस्याएं हो, वो कभी भी इस कारण से कलीसिया में नहीं आते हैं कि उनसे छुटकारा उन्हें मिल जाए। वो कलीसिया में इसलिए आते हैं ताकि उस महिमा में परमेश्वर की वो महिमा करने पाए, उसका धन्यवाद करने पाए, अपने होठों के बलिदान उसको पहुंचाने पाए और वचन के द्वारा उसकी वाणी को वो सुनकर अपने जीवन में उस बदलाव को करने पाए जो परमेश्वर उनके जीवन में अपने वचनों के द्वारा बदलना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा उद्धार है। 15वीं आयत में यहाँ पढ़ते हैं, यहोवा का भजन गाओ। और भजन संहिता में भी हमने पढ़ा 5वीं आयत में 20:5 में कि इस कारण ऊंचे स्वर से हम हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर के नाम से गाते हैं, उसके नाम के झंडे खड़े करते हैं, तो निश्चय वो हमें मुंह मांगा वरदान देता है। हमने नए नियम में भी पढ़ा कि जब हम उसके अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि अगर जब हम प्रार्थना करना छोड़ते हैं तो शैतान हमारे ऊपर जो है वो हावी होना शुरू कर देता है। और शैतान नहीं चाहता कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते रहें और वो हमें देता रहे। पर शैतान कभी भी इस बात को नहीं चाहता।
इसलिए वो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारे को समस्या में डालता है, हमारे को परेशानी में डालता है कि हमारा जो ध्यान है वो उन बातों की ओर जाए जो हमारे सांसारिक जीवन में तकलीफें हैं, ना कि उस बात के ऊपर कि हमारा दृष्टि कहाँ टिकी होनी चाहिए। जब हमारी दृष्टि उस पर टिकी होती है तो शैतान हमारे को भटकाना चाहता है, हमारे को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, हमारा ध्यान जो है उसकी ओर से अलग करना चाहता है। लेकिन प्रभु हमें सामर्थ देता है, बल देता है, उसने हमें अपनी आत्मा दी हुई है जो हमें गाइड करती है, जो हमें उसकी ओर सदैव ताकने के लिए मदद करती है। हालेलुया। उसके वचन हमारे हाथों में है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो उसकी आत्मा हमारे को इसके द्वारा बल देती है हमारी आत्मा में, क्योंकि हमारी आत्मा जब कमजोर होती है तो शैतान उस पर वार करता है, लेकिन जब वो बलवंत है तो हम शैतान के हर एक वार को निष्फल कर सकते हैं। ये वचन जब तक हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह ने भी इन वचनों के द्वारा उसको शैतान को हराया। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। मैं भरोसा रखूंगा, मैं प्रभु पे भरोसा रखूंगा। मैं अपनी घटी कमी से, अपनी बीमारी से, अपनी समस्याओं से, अपने किसी भी बात से जो है थरथराऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं। मैं भरोसा रखूंगा अपने परमेश्वर पर। वो चाहे मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए, मैं तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करूंगा, मैं और किसी के आगे दंडवत नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जो आत्मा उस समय उनके पास थी वही आत्मा आज मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। हमारा बल और हमारे भजन का विषय हमेशा परमेश्वर, हमारा प्रभु यहोवा, हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हम अपने किसी सामर्थ्य पे हमें भरोसा नहीं रखना है। भजन संहिता में पढ़ा हमने 20 में, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को अपनी सामर्थ का, किसी को अपने धन दौलत का भरोसा है, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा रखूंगा। यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। हालेलुया। हमारा उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। जब हम उसके चेले बन जाएंगे, जब हम उसके विषय में ये सब बातें जान जाएंगे कि वो हमारा उद्धार करता है, हम थरथराएंगे नहीं, हम यहोवा को अपना बल मानेंगे, उसे अपने भजन का विषय मानेंगे और ये विश्वास करेंगे कि वो ही सिर्फ हमारा उद्धार करता है, तब तुम आनंद पूर्वक उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। तब हमें संसार की किसी भी चीज की लालसा नहीं रहेगी। संसार की धन दौलत, संसार का सुख विलास, संसार का आराम, संसारिक शांति, संसार का आनंद, इनमें से हमारे को किसी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। तब हमारा सोता, उद्धार का सोता जो है प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ हम उसके द्वारा जो है, जो कुछ वो हमें देता है उसको ग्रहण करेंगे और उसको आनंद पूर्वक स्वीकार करके अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। हालेलुया। हम ऐसे ये सब बातें नहीं कर सकते हैं जब तक हम अपना पूर्ण समर्पण उसको नहीं कर देते हैं। तब हम ऊंचे स्वर से गाने पाएंगे, जैसे भजन
भजनकार कहता है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। ये सब बातें परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करने वाली है, क्योंकि उसने हमें मुंह मांगा वरदान दिया है। हालेलुया। अब मैं जान गया हूं कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। भजन संहिता 20:6। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। हालेलुया। अब मैं जान गया हूं, अगर हम ये जान गए हैं कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है, तो निश्चय वह अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। अगर हम उससे उत्तर पाना चाहते हैं तो हमें उद्धार के लिए उसके पास आना है। हालेलुया। ना कि भौतिक आशीषों के लिए, हमें उद्धार पाने के लिए उसके पास आना है। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो। हम ऐसे यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो। ये बहुत जरूरी बात है जो परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए, अपने हर एक अभिषिक्त के लिए एक आज्ञा दी है, जिसको हम ग्रेट कमीशन भी कहते हैं। जाति जाति में जाओ और मेरे लिए चेला बनाओ। जो मैंने सिखाया तुम उनको सिखाओ, और जो माने उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा दो। सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। बहुत जरूरी काम है ये मेरे लिए, आपके लिए, लोगों के बीच में उसके नाम को प्रचार करना, उसके कहना कि उसका नाम महान है। लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं, हम लोगों के सामने ये भी नहीं कह पाते कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। हम डरते हैं। हमें डरना सिर्फ उससे है जो हमारे देह और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है? सिर्फ हमारी देह का नाश कर सकता है। वो हमारे लिए फायदा है। हमारी देह खत्म हो जाएगी तो हम अनंत जीवन को पाने पाएंगे। हालेलुया। जो जीवन कभी हमारा खत्म नहीं होगा, और फिर वहां ना कोई कलेश होगा, ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना भूख होगी, ना आंसू होंगे, कोई भी वहां पर हमारे को दुख तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर हम ऐसा करने से चूक जाते हैं, हम मनुष्य के सामने चुप रह जाते हैं, तो निश्चय उसकी हानि हमें उठानी पड़ेगी, और वो हानि जो है हमारे लिए बहुत घातक भी हो सकती है। वो हानि हमारे दूसरी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। आज मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है। हम पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय में आएंगे। यहाँ 16 आयत से लिखा है, सदा आनंदित रहो। संत पौलुस कहता है सदा आनंदित रहो। फिलिपियो 4:4 में वो कहता है सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। हालेलुया। ये गीत हम सिखाते हैं संडे स्कूल में बच्चों को। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। यहां पे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को भी यही संत पौलुस कहता है, सदा आनंदित रहो।
आज मुझे आपको प्रत्येक कलीसियाओं में परमेश्वर की आत्मा यही कहती है, सदा आनंदित रहो, कोई भी चीज तुम्हारा आनंद छीनने ना पाए। तुम्हारा कोई अपना तुमसे अलग हो गया है, तुम्हारे शरीर में बीमारी आ गई है, तुम्हारे शरीर में घटी कमी आ गई है, तुम्हारा धन दौलत जो है वो नाश हो गया है, तुम्हारे को कुछ भी तकलीफ इस संसार से मिल रही है, लेकिन मैं कहता हूं सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। तुम्हारा आनंद जो प्रभु यीशु मसीह में है, कुछ भी परिस्थिति तुम्हारी छीनने ना पाए। वो आनंद अगर तुम्हारा छिन गया तो तुम फिर मेरे योग्य नहीं हो, फिर तुम मेरी महिमा स्तुति नहीं करने पाओगे, फिर तुम मेरे से कुछ भी प्राप्त नहीं करने पाओगे। संसार से हो सकता है तुम बहुत कुछ प्राप्त कर लो, क्योंकि संसार से देने वाला शैतान है। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने संसार दिखा के कहा कि तू मुझे दंडवत कर, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। आज उनको सब कुछ मिल रहा है जो उसको दंडवत कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इस 70-80 साल के जीवन में, उसके बाद अनंत मृत्यु का उन्हें सामना करना है, जो शैतान से कुछ चाहते हैं। लेकिन जो प्रभु से कुछ चाहते हैं वो सदा आनंदित रहते हैं, और निश्चय प्रभु उनकी हर एक जरूरत पूरी करता है। जन्म से लेकर आज तक उसने हमें संभाला है, और कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने दिया जो हमारी सहने से बाहर हो, बल्कि परीक्षा में हमें पढ़ने से पहले वो उसका निकास हमारे लिए तैयार रखता है, और समय आने पर वो हमें वहां तक पहुंचाता है कि हम उससे बाहर निकल सके। हमारा कार्य क्या है? हमें उस पर विश्वास रखते हुए धीरज के साथ उस निकास तक पहुंचने का इंतजार करना है। हालेलुया। उस आनंद के साथ जिसका वर्णन यहां है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में, इसका मतलब ये नहीं है कि घुटने टेक के हाथ जोड़ के आंख बंद करके बैठे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो मतलब अपने हृदय में हम किसी भी समय जो है प्रार्थना कर सकते हैं। काम करते हुए, अपने नौकरी की जगह पे, हर एक समय हम प्रार्थना में लगे रह सकते हैं। हम उसको याद कर सकते हैं, हम उसके हाथों पे हर एक कार्य को अपने सौंप सकते हैं, और उन विषयों को जो आत्मा हमें उभारता है, जिनके लिए मन ही मन हम उनके लिए प्रार्थना करते रह सकते हैं। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए, घटी आए, कमी आए, बीमारी आए, उन बातों में भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु हमारा उन बातों में भी हमारे साथ है। हालेलुया। दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। हर बात में हमें उसका धन्यवाद करना है। सिर्फ ये नहीं कि कुछ हमें भौतिक आशीष मिले तब हमें धन्यवाद करना है, तब हमें चर्च में पहुंच जाना है, पाजी साहब इसके लिए प्रार्थना कर दो, ऐसा नहीं। हर बात के लिए हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए और ये हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और उसकी ये छोटी सी इच्छा भी अगर हम पूरी नहीं कर सकते हैं तो हमारा जीवन उसके योग्य नहीं है। बहुत छोटी सी ये इच्छा प्रभु ने जाहिर करी है कि हम हर बात में धन्यवाद करते रहें, और ये भी हम पूरी नहीं कर सकते हैं तो हम उसके योग्य नहीं हैं। आत्मा को ना बुझाओ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। आत्मा को ना बुझाओ। परमेश्वर की आत्मा बहुत जल्दी जो है वो हमारी आत्मा से बुझ जाती है, हमारी ज्योति खत्म हो जाती है। जो परमेश्वर की आत्मा से हमें ज्योति मिलती है, हमारी आत्मा में वो ज्योति बहुत जल्दी
खत्म हो सकती है। इसलिए प्रभु का वचन चेतावनी दे रहा है, आत्मा को ना बुझाओ। हमारी आत्मा दीपक है, तो प्रभु की आत्मा वो तेल है जो उसको जलाती है, प्रज्वलित करती है, उसमें ज्योति उत्पन्न करती है। और प्रभु का वचन कहता है उसको ना बुझाओ। बहुत सी बातों में हम उसको बुझा देते हैं। बहुत से लोग होते हैं, बहुत बार मैं देखता हूं, लोग फोन देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें बीच में प्रभु के वचन भी आ रहे हैं, बीच में और फिल्मी गाने भी आ रहे हैं, और बहुत से ठट्टा मजाक भी आ रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें उसमें आ रही हैं, वो भी हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन उससे परमेश्वर की आत्मा जो है वो बुझ सकती है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो मेरा समय है वो मुझे दो। एक अलग से समय निकाल के हम वचन को सुने, एक अलग से समय निकाल के हम उसकी आराधना स्तुति करें, एक अलग से समय निकाल के जो है हम घुटने अपने उसके सामने टेके। लेकिन सब बातें ही जब हम एक साथ वो हम करते रहते हैं तो वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, उसके लिए महिमा उत्पन्न नहीं करता है और वो आत्मा को बुझा सकता है। जब हमने वचन सुनना है तो हम सिर्फ वचन को सुने। जब हमने प्रार्थना करनी है तो हम सिर्फ प्रार्थना को करें। जब हमने, अगर हमारे को लगता है कि हमें कुछ और देखना है तो हम उसको देख सकते हैं, जो वो बातें नहीं हैं जो शैतान की ओर से हैं, जिनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत है, जो अपशब्द है, या कुछ ऐसी बातें जो हमारे को परमेश्वर से दूर कर सकती हैं। वो हम देख सकते हैं, लेकिन वो जो प्रभु का समय है वो हमने प्रभु के समय में से प्रभु की बातें ही देखनी है, सुननी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि हम रील देखते हुए हम स्क्रॉल करे जा रहे हैं, कुछ फिल्मी गाने भी आ रहे हैं, ठट्टा मजाक भी उसमें आ रहा है, प्रभु का वचन भी बीच बीच में हम उसमें सुन रहे हैं। वो एक बहुत गलत बात है। प्रभु चाहता है कि जब हम उसकी वाणी को सुने, हम उसके वचन को सुने, तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो उसकी ओर हो। कई लोग गाड़ियों में भी मसीही गाने लगा लेते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आपस में गपशप मार रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो प्रभु को पसंद नहीं है। जब हमने प्रभु की बात सुननी है तो पूरे ध्यान से, अपने पूरे दिल और दिमाग से, पूरी आत्मा से हमने उससे जुड़ना है। हालेलुया। इसलिए मैं कभी भी अपनी गाड़ी में, गाड़ी चलाते हुए प्रभु के गाने नहीं बजाता हूं। बजाता तब हूं सिर्फ जब गाड़ी खड़ी है, सुना, प्रार्थना करी और हम चल दिए। क्योंकि जब हम चल रहे हैं हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। हम प्रभु से बातें, जो वो गाने सुन रहे हैं, हमारे कानों में पड़ तो रहे हैं, लेकिन वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंच रहे हैं, हमारी आत्मा तक नहीं पहुंच रहे हैं। यह है आत्मा को बुझाने वाली बातें। आत्मा को ना बुझाओ। और जब हम आत्मा को बुझाते हैं तो प्रभु की आत्मा हमसे दूर हो सकती है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्रभु को आदर देते हुए उन बातों को हमें करना है जो प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में करने पाए। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो हमें बाकी सब बातों से अलग होना है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें पूरा ध्यान जो है वो प्रभु की ओर लगाना है, जब हम घुटने टेक रहे हैं। और जब हम हृदय में प्रार्थना कर रहे हैं वो हम किसी भी समय कर सकते हैं। हालेलुया। निरंतर हम प्रार्थना में लगे रह सकते हैं। आत्मा को ना बुझाओ। और वचन में ये भी लिखा है, आत्मा को, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। प्रभु उसका न्याय चुकाता है, प्रभु उसका हिसाब लेता है। जब हम ऐसा करते हैं उसको ठट्टों में उड़ाते हैं, इसका मतलब है हम उसको ठट्टों में उड़ा रहे हैं। उसका वचन भी बीच बीच में सुन रहे हैं, फिल्मी गाने भी बीच बीच में आ रहे हैं, ठट्टा मजाक भी बीच बीच में आ रहा है। वो परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाने के अंदर आता है। हम परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। अगर उड़ा रहे हैं तो उसका जो है हिसाब परमेश्वर मुझसे और आपसे लेगा। हालेलुया।
वक्ताओं को तुच्छ ना जानो, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। यहाँ पे भविष्यवाणी की गई, जब हमने यशाया की पुस्तक पे पढ़ा, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। ये भविष्यवाणी, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें पढ़ते हैं, वहां भविष्यवाणियां ही भविष्यवाणियां हैं। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणियां की हैं। प्रभु का वचन कहता है उन्हें तुच्छ ना जानो। हर एक भविष्यवाणी जो है वो सच्ची है, जो इस वचन में की गई है। पुराने नियम की भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद से आज तक पूरी होती जा रही हैं, और नए नियम की भविष्यवाणियां कब पूरी होंगी? जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। और जो उसके आगमन से पहले की भविष्यवाणियां हैं, वो आज मैं और आप अपने आंखों से इस संसार में देख रहे हैं। हालेलुया। उनको हम आज अपने सामने इस संसार में देख रहे हैं। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आज मैं जो यहां बोल रहा हूं, आपको इसको परखना प्रभु के वचन के प्रकाश में बहुत आवश्यक है। सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आज जो मैं बोल रहा हूं, कोई जो वचन के अनुसार जो बातें हैं जो अच्छी हैं, अच्छी वही बात है जो वचन के अनुसार है, उसे पकड़े रहो, उसे अपने जीवन में लागू करो, और जो बुरी है उनको छोड़ दो। हालेलुया। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। सब प्रकार की बुराई से, वो बुराई से हम अपने आप नहीं बच सकते हैं। प्रभु ने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा के रूप में, जो हमारे को उन बुराइयों से बचा सकता है। हालेलुया। जो हमें बताता है ये बुराई है, इससे दूर हो जाओ। लेकिन तब भी अगर हम उसी बुराई की ओर जाते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है हम उस सुअर के समान है जिसे नहला धुला दो, साफ कर दो, लेकिन जब उसे छोड़ोगे वो फिर कीचड़ में जाके लौटेगा। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने आप को वचन के प्रकाश में जांचना है, जानना है, और उन बातों को थामे रहना है जो अच्छी हैं, जो सच्ची हैं, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, हमें परमेश्वर के योग्य बनाती हैं। और उन बातों को चाहे हम कहीं से भी सुने, जो प्रभु की महिमा की नहीं है, जो हमें उससे दूर कर सकती है, आत्मा को बुझा सकती है, आत्मा को ठट्टों में उड़ा सकती है, उससे हमें दूर रहना है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें सुबह से लेकर पिता संभाला, रात की मीठी नींद भी, सुबह का चंद्रा दिन भी, ऐसा आपका धन्यवाद प्रभु। अब मैं प्रभु आराधना का मौका दिया प्रभु, आपके वचनों को सुनने का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपने हमें सिखाया कि प्रभु हम आपकी आराधना में विलीन रहे प्रभु, अपना ध्यान प्रभु आपसे हटा के दूसरी जगह ना लगाए, ताकि ना अगर ऐसा हो तो प्रभु हम भटक सकते हैं। लेकिन प्रभु आप हमें हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना प्रभु, हमारे मन को प्रभु मजबूत करना अपने में, ताकि प्रभु हमारा मन आपके ऊपर लगा रहे प्रभु। प्रभु आपके वचन के लिए प्रभु यहाँ बताए हुए हर एक शब्द प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाले बन सके प्रभु। हम प्रभु ये वचन दूसरों को बताने वाले बन सके, दूसरों के जीवन में प्रभु ये कार्य करने वाले बन सके प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु उनके लिए, प्रभु आपने संभाला प्रभु, उन्होंने प्रभु बल और ताकत दिया कि प्रभु आपके वचन को बोल सके, प्रभु उनको संभालना प्रभु, और भी आगे बढ़ाना, ताकि प्रभु वो आपके वचन प्रभु और अच्छे से बताने वाले बन सके प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल सब प्रभु तेरे हाथ में सब प्रभु यीशु मसीह का नाम मांग लेता हूं, आमीन। गीत गाएंगे हम 487, इसी दौरान हम ऑफेक्ट्री भी लेंगे। धन्यवाद। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊँ
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर सभा के अंत तक प्रभु तुम्हारे साथ रहा, अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमें गाइड किया, हमें लीड किया। और पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर हर एक आत्मिक कार्य को, हमारे गीत को, हमारी आराधना स्तुति को, हमारे होठों के बलिदानों को, हमारे विनती प्रार्थनाओं निवेदनों को, हमारे वचन के पढ़ने मनन करने को, सबको तूने पिता परमेश्वर आशीषित किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इसका प्रतिफल हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारे क्षेत्र, देश, दुनिया तक पिता परमेश्वर पहुँचे और तेरी एक बड़ी बेदारी पिता परमेश्वर हम देखने पाए। हम में से कोई पिता परमेश्वर यहाँ प्रभु किसी पिता परमेश्वर बात से परेशान है, चिंतित है, भय में है, चिंता में है, घबराहट में है प्रभु, तो उनके साथ होना प्रभु। देह प्राण आत्मा में प्रभु बल देना, चंगाई देना और प्रभु अपनी सामर्थ में बढ़ाना प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर प्रभु इस भेंट को जो तेरे दिए में से तेरे लोगों ने दिए, तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, इसको अपने राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल करना। और प्रभु जिन्होंने आनंद के साथ पिता परमेश्वर इस झोले में हाथ बढ़ाया है प्रभु, प्रत्येक को प्रभु तू अपने भंडार से पिता परमेश्वर परिपूर्णता देना और हर एक जरूरत को पूरी करना प्रभु। सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर आत्मा में बल देना और पिता परमेश्वर उद्धार तक पहुंचाना प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता तू तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ, सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। मेरे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा जीवन, तेरी आराधना मेरे तन मन धन। करता समर्पण आत्मा जीवन, तेरी आराधना मेरे तन मन धन। आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।